आज एक नई सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ। ऑनलाइन भी मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऑनलाइन में होंगे, कलीसिया में भी बहुत सारे भाई या बहन। आज एक नई सीरीज शुरू करता हूँ, किंगडम सीरीज है, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य, किंगडम ऑफ गॉड। मार्क अध्याय 1 को 1:15 खोल दीजिए। बहुत सारे ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मंथ्स सीखने का बढ़िया टाइम है, क्योंकि ना गर्मी है ना ज़्यादा। गर्मी के टाइम में आप पता है थोड़ा स्टेज में भी थोड़ा गर्मी हो जाता है और आवाज़ भी बहुत सारे होता है। कूलर चलते होंगे, 50 चीज़ चलते होंगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। आप फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ चलने के टाइम में। बट इन टाइमों में आप सीखेंगे, बढ़ेंगे आगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मार्क अध्याय 1:15 3 बाइबल वर्ड्स हम पढ़ेंगे। किंगडम ऑफ गॉड, एक नया सीरीज में आज शुरू कर रहा हूं। किंगडम ऑफ गॉड क्या है? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य, खुदावंद यीशु का राज्य। केवल किंगडम ऑफ हेवन भी बाइबल बताता है, किंगडम ऑफ गॉड भी बाइबल बताता है। आज हम देखेंगे मार्क अध्याय 1:15, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 15। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। उसने कहा समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो। मत्ती अध्याय 6 25 से लेके 33 तक, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 to 33। आप ऑनलाइन भी आप देखते होंगे, बाइबल को उठा के रखना। आप भी जब आएंगे नोटबुक्स, नोटपैड, बाइबल्स उठा के अपने साथ रखेंगे। इन वर्सेसों को आप नोट करेंगे, फिर हम सीखेंगे आगे। मैथ्यू अध्याय 6 25 to 33। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे भी अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोंसनों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते और न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाती है, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो। जॉन 15, बुक ऑफ जॉन, हमने एक मार्क पढ़ा अध्याय, और लास्ट वर्स में आके परमेश्वर ने बोला उसके राज्य की खोजी में रहो, सारे वस्तु मिल जाएगा। दूसरा किंगडम ऑफ गॉड का दूसरा रेफरेंस है यूहन्ना 15:19, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। परमेश्वर इन तीनों वर्षों के ऊपर परमेश्वर एक राज्य की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेके यीशु मसीह मार्क अध्याय 1 में सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। उसी टाइम बोला, गुड न्यूज, मैं तुम्हें एक सुसमाचार शेयर कर रहा हूं, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य निकट है। रिपेंट को क्या बोलते हैं? पश्चाताप करो और मेरे पास आओ। और दूसरे मार्क में मैं आपको डिटेल सिखाना चाहता हूं। मैं चीज सिखाने में इच्छा रखता हूं। हल्ला हुल्ला हा हा आवाज बना के जाने से वो चर्च नहीं है। आप 10 बार, बहुत बार, बट आप जब सीखते हो नहीं हो, आप रिजल्ट लेके नहीं आएंगे। जब आप सीखेंगे, आज आप इसको सीखो, फिर आपको समझ आएगा चीज में समझाना क्या चाहता हूं। दूसरा, मैथ्यू में आके परमेश्वर ने बोला खाने का पीने का। सब बंदा जब धरती में आज आप ऑफिस होके आया होगा, किसी ने क्यों नौकरी में जाता है? खाने पीने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, जमीन के लिए, चीजों के लिए हम जाते हैं। बच्चों का ट्यूशन फीस सब भरना है।
बट परमेश्वर आके कह रहे जीसस क्राइस्ट, भाई तुम देखो आकाश की पक्षियों को। आपने देखा कोई पक्षी जमीन खरीद के उसी में कुछ बीज बोया फिर काट रहे हैं, देखा अभी तक आपने? बट वो भी तो खा रहे हैं ना, और धरती का शुरू के टाइम से वो खाते पीते आ रहे हैं। और जब आप देखते हो, जब एक सिंबल, एक पेड़ रखा हुआ है, इसी को भी देखे ये भी कितना ब्यूटीफुल है। और आपने एक गार्डन में जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारे फ्लावर्स रखे होंगे, वो भी कितनी खूबसूरत है। और परमेश्वर ने बोला इस धरती का सबसे बड़ा पैसा वाला राजा सुलेमान, वो भी उसकी टॉप की टाइम में भी इतना कपड़ा जो खूबसूरत नहीं पहनाया जो मैं फ्री में पक्षियों को, अलग अलग डिजाइन पेड़ पौधों को देता हूं। तो तुम किस चीज की चिंता करते हो? तुम किस चीज की? वरी। उसका मतलब फोकस। फिर उसके बाद बोला तुम्हें कमाने के लिए, तुम्हें खाना पीना खाने के लिए, आशीष में अनुग्रह में जाने के लिए एक काम करना है, मेरी राज्य को फोकस करो, सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। दो रास्ता है, या मनुष्यों के जैसे आपके आसपास, मैंने 3 वर्ड्स हमने पढ़ा। एक में यीशु मसीह ने बोला किस चीज निकट आ गया? परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, पश्चाताप करो, उस राज्य में आओ। और खुदावंद समझा रहे इस राज्य में जब तुम आओगे, तुम्हें खाने पीने वस्तुओं का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस चीज, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? किस चीज की चिंता करना है? परमेश्वर की राज्य पे फोकस करो, सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे, सारी वस्तु तुम्हें दिया जाएगा। और यूहन्ना की जो अध्याय 15-19 वर्ष हमने पढ़ा, उसमें परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें इस धरती से तुम्हें उठाया गया, तुम इस धरती का है नहीं है, यू आर ऑफ दिस वर्ल्ड, तुम इस धरती का है नहीं। उसका मतलब जब आप और मैं, जब परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में आने के टाइम में, हमें परमेश्वर एक अलग एक राज्य में एंट्री देता है। इसको मैं समझाता हूं कैसे। आपने किसी ने एम्बेसी में गया? कोई भी एम्बेसी में, अमेरिकन एम्बेसी, कैनेडियन एम्बेसी, कहीं भी। एम्बेसी क्या चीज है आपको पता ना? एम्बेसी क्या होता है? पहले एम्बेसी क्या है वो समझाएंगे। हमारी देश में चाणक्यपुरी में आपने गया होगा तो हर देश का एम्बेसी, अमेरिकन, कैनेडियन, जितनी भी देश है सारे एम्बेसी उसी एरिया में ही है। एम्बेसी का काम क्या है? दूसरी देशों से एक एम्बेसडर, उस देश का रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे देशों में भेजेंगे, उनकी ऑफिस बनाएंगे, उनके अंदर कानून कार्रवाई चलेगा उस देश का। समझो एक गरीब देश है जिम्बाब्वे, हमारा देश गरीब नहीं है, हमारा देश का नाम गरीबी में उठाना भी नहीं चाहिए। जिम्बाब्वे एक गरीब देश है, उस जगह में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एम्बेसी खोल रखा है, 5 एकड़ 10 एकड़। जिम्बाब्वे में गरीबी है, लोगों को खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, वस्तुएं है नहीं, बट जो अमेरिकन एम्बेसी का जो बंदा, ऑफिसर्स, एम्बेसडर, स्टाफ जो एम्बेसी के अंदर रहता है, उनको खाने पीने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि उनका देश अमेरिका गरीब है, अमीर है, अमीर देश है, बट उस देश जिम्बाब्वे गरीब है। और उधर रहने वाला लोगों को प्रेसिडेंट चिट्ठी लिख रहे उधर से, भाई तुम उस देश में रह रहे बट तुम देश का है नहीं है। जिम्बाब्वे में अमेरिकन एम्बेसडर, अमेरिका का स्टाफ रह रहे, उनको चिट्ठी क्या लिख रहे हैं? तुम उस देश का है बट उस देश में है या सही है? समझ आ गया आपको क्या समझाना चाहता है? तुम रह कहां रहे वो लोग? जिम्बाब्वे में, बट तुम उस देश का है नहीं, तुम्हें प्रोविजन भी उस देश का नहीं है। उनके पास पैसा हो नहीं हो, खाने पीने के लिए नहीं हो, टेंशन मत लेना, उनके पास कोई भी नहीं हो, मैं एयरप्लेन में, हेलीकॉप्टर में तुम्हारे लिए खाना भिजवाऊंगा। वही परमेश्वर इनडायरेक्टली हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम मेरी व्यक्ति हो, तुम मेरा बेटे, तुम मेरा बेटी हो, तुम उस राज्य में फोकस करो, खाने पीने। और परमेश्वर ने कंपैरिजन किसको किया? सुलेमान भी ऐसे कपड़ा नहीं पहना जो कपड़ा मैं तुम्हें दूंगा, जो आशीष मैं तुम्हें दूंगा, जो ब्लेसिंग्स मैं तुम्हें दूंगा। बहुत बार फिर आप क्वेश्चन पूछते, पास्टर जी मैंने 20 साल पहले बपतिस्मा ले लिया, आप कह रहे खाने पीने का टेंशन नहीं है, अभी भी मैं गरीबी में और परेशानी में हूं, ऐसा होता क्यों है? मैंने भी परमेश्वर से पूछा, प्रभु बहुत बार मसीह में आने के बाद भी, क्रिश्चियन बनने के बाद भी, क्रिश्चियन मतलब क्राइस्ट को फॉलो करने के बाद भी बपतिस्मा ले लिया, तब भी गरीबी में, बीमारी में, परेशानी में रहता है क्यों है लोग? है ना, क्वेश्चन है ना। प्रभु ने वाचा सारे दे दिया हमें, उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। एक सिटीजन आ गया, समझो हमारे देश में अमेरिका से एक ग्रुप आ गया टूरिज्म के लिए, वो लोग घूमने फिरने आया, ताजमहल देख लिया, 3 मूर्ति देख लिया, हर जगह घूम लिया फिर लिया,
भाई 15 लोग आया था, उसमें से एक बंदा बुजुर्ग अंकल है, समझो 70 साल का बंदा, उनका पासपोर्ट वो बंदा ग्रुप से अलग हो गया, उनका पासपोर्ट भी खो गया और उनको पता ही नहीं है पहुंचना कैसे। उनके पास क्या नहीं है अभी, पासपोर्ट नहीं है। और टीम तो चला गया, बंदा कहीं गुम हो गया चांदनी चौक के अंदर, उनको पता ही नहीं कहां से घूमने पहुंचना है, कोई बंदा टकरा भी नहीं रहा। और 3 महीने वो घूम रहे फिर रहे, ना उनको हिंदी आता है ना उनको ढंग से अंग्रेजी आता है समझो, और खाने पीने के लिए भी नहीं है। उन्होंने एक दिन घूमते फिरते आया, किसी अमेरिकन दूसरा बंदे से टकराया, उनसे बोला भाई मेरे ऐसे ऐसे परेशानी है। ने बोला अरे बावड़े तुझे क्यों, तू एम्बेसी में गया नहीं, हमारी एम्बेसी इधर है, इस एम्बेसी में गया होता तो तेरे लिए एक पासपोर्ट और एक टेम्पररी वीसा इश्यू करके तुझे तो वापस लेके जाता। एम्बेसी का काम ही वही है, उनको सपोर्ट देना चाहिए, उनको ब्लेसिंग देना चाहिए, उनको लोकल सपोर्ट देना चाहिए, वो देख के बंदे को उठा के ले जाना, उनको सपोर्ट दे के जाना। अंकल दिल्ली में रह रहे, दिल्ली में एम्बेसी है, दिल्ली में एम्बेसी है, अमेरिका का है, बट भाई को पता था? और ऐसे एक फैसिलिटी है भी पता था? नहीं पता था। जब तक आपको किंगडम ऑफ गॉड में क्या क्या ब्लेसिंग्स है, परमेश्वर का राज्य में क्या क्या अनुग्रह पता ही नहीं चलेगा, तो आप आएंगे बैठेंगे, फायदा क्या है? क्यों? बहुत बार एग्जाम्पल समझाता हूं। एक बंदे ने पुराना नोकिया वाला जो फोन है ना बटन वाली, उसमें क्या क्या फीचर है? कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, और गेम कौन सी है उसमें? सांप वाली गेम है, याद है ना, आपने खेला होगा, मैंने भी खेला है सांप वाली गेम है। और क्या है उसमें? कैलकुलेटर है, ठीक है। ये अंकल जी ने यही फोन देखा है, उनको किसी ने आईफोन दे दिया उठा के, और कुछ नहीं समझा इसमें करना है क्या क्या नहीं है। और 1 साल के बाद किसी ने पूछा आईफोन कैसे मजा ले रहे हो, पूरा उसका इस्तेमाल कर रहे हो? बोलते हाँ जी कॉल कर रहा हूं। बोलते कॉल ही कर रहे हैं? हाँ जी कॉल ही कर रहा हूं। उनको पता ही नहीं उसमें यूट्यूब है, वो देख के वो सीख सकता है, उनको पता नहीं फोटो खींच सकता है, उनको पता ही नहीं है वीडियो ले सकता है, उनको पता नहीं उसमें बहुत सारे और गेम खेल सकता है, उनको पता ही नहीं है उसमें बहुत कुछ फैसिलिटीज है चीज हाथों में, बट उनको इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। बहुत बार किंगडम ऑफ गॉड आपको परमेश्वर ने बोला गया, बट आपको पता ही नहीं है। कैसे पता चलेंगे? जब आपको यीशु मसीह बाइबल आपके हाथों में होने से नहीं होगा। जब तक रेवलेशन आपके हाथों में नहीं आएगा तब तक आशीष में नहीं जाएगा। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास है नाइजीरिया में, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट चर्च बिल्ड कर रहे हैं। उन्होंने 1970 या 80s में, वो मियाँ बीवी हद गरीबी में था, आज वो धरती का बड़ा चर्च बना रहे। नाइजीरिया में बहुत सारे लोग हैं। ने बोला मैं बाइबल एक दिन पढ़ रहा था, उस दिन मुझे एक रेवलेशन आया, मैं ना कर्जा लेने के लिए नहीं बनाया गया, मैं कर्जा देने के लिए बनाया गया। ने बोला मैंने बाइबल उठा के वाइफ को जाके बोला देखो बाइबल में लिखा गया कर्जा हमें लेने की जरूरत है, हम देंगे। ने बोला उस दिन के बाद हमने मियाँ बीवी ने डिसीजन ले लिया हम कर्जा नहीं लेंगे। और रेवलेशन आया, फिर वो अमीरी में ब्लेसिंग्स में बढ़ता गया। बाइबल उनके हाथों में सालों से, पादरी हैं, बाइबल कॉलेज पढ़ के निकला, बट वो रेवलेशन, वो प्रकाशन जब तक उनके लाइफ में रिवील नहीं हुआ कोई फायदा हुआ ही नहीं। आपको किंगडम ऑफ गॉड, ये सीरीज हो सकता है दिसंबर तक, क्रिसमस तक मैं इसी को टीच करूंगा आपको। आप इसका डिटेल्स में जाएं, परमेश्वर का राज्य क्या है। आप जीसस क्राइस्ट में, आप क्रिश्चियन बन गया, क्राइस्ट का फॉलोवर तो बन गया, बट वही गरीबी में, वही परेशानी में, वही बीमारी में, वही ट्रबल्स में है, फिर आप किंगडम ऑफ गॉड का पार्ट है ही नहीं। नाम तो आप डेविड रखो, पीटर रखो, जॉन रखो। और इस किंगडम ऑफ गॉड में एंटर होने के लिए यीशु मसीह ने किस चीज का प्रचार किया? यीशु मसीह ने किस चीज का प्रचार किया? मार्क अध्याय 1 में 15 में यीशु मसीह ने शुरू किस चीज से किया? क्या आया आसपास? क्या आया? प्रभु की राज्य, स्वर्ग राज्य, किंगडम ऑफ गॉड निकट है, करीब है, आओ तुम भी उसका पश्चाताप करो, आओ उसमें। और वरी लेने का, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कैसे चलेंगे जिंदगी, उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर उसका चिंता करेंगे, तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। आप समुद्र कितने लोगों ने देखा? समुद्र से 2-4 बाल्टी पानी निकालने से खत्म हो जाएगा समुद्र? खुदा कुछ भी आपका और मेरा परमेश्वर सृष्टि करता, कुछ भी, चींटियां आप एक गड्ढे से जब चींटियां निकलना शुरू होता है, हजारों में निकलता है ना, है नहीं है?
प्रभु कुछ भी बनाता है। इस एक रेवलेशन में एक बाइबल वर्स पढ़ते हैं, फिर हम आगे जाएंगे, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। रोमन्स अध्याय 12:2, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। इस राज्य में एंटर करने के लिए करना है क्या? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God will is, His good, pleasing and perfect will. एक और बार हिंदी में पढ़ो। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर ने वचन में बोला रिन्यू करो, तुम्हारा माइंड को क्या करो? नया करो। माइंड को नया करने के लिए क्यों बोला? हम सारे जब इस धरती में आया, आप में से बहुत सारे लोग मसीह में लेट आया होगा। मैंने 19.5 साल की उम्र में आया, कोई 30 साल की उम्र में आया, कोई 35 में आया, कोई 40 में आया होगा। आपको अपनी चाचा मामा ने, पेरेंट्स ने, रिश्तेदारों ने, लोगों ने, दोस्तों ने एक आइडिया बना के रखा है, भाई आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी मूवी में आपने देखा होगा, पैसा कमाने के लिए किसी ने बैंक लूटा, पैसा कमाया। आजकल एक दूसरी चल रहा है, सबने पैसा कमाया होगा, किसी ने कुछ क्राइम करके कमाया होगा। बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्च्यून देयर इज अ क्राइम। ये झूठ है, ऐसा होता नहीं है। मूवीज में बताता है किसी ने पैसा कमाया होगा तो कोई ना कोई उसके पीछे क्राइम है। आपकी माइंड में ये सारे चीज आया हुआ है, बट परमेश्वर कह रहे ये सारे आइडिया, ये सारे थॉट प्रोसेस को साइड में रखना, माइंड को रिन्यू करना। माइंड को क्या करना? नया बनाना पड़ेगा। जब आप नया बनाना शुरू करेंगे, आप अबंडेंस को देखना शुरू करेंगे। परमेश्वर चारों तरफ से पेड़ पौधों को कितने बनाया, आप गिन सकते हो। एक छोटी सी नर्सरी में जाना, कितनी लाखों पेड़ पौधा है। सुबह आप खड़े होना, कबूतर जाते होंगे, छोटे चिड़िया जाते होंगे, कितना हजारों में जाते हैं। सोच, हमारा परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर जिसने चीजों को बनाया, कितना क्वांटिटी में बनाया, मतलब उसका कोई लिमिट ही नहीं है। पानी का कोई लिमिट है? समुद्र में नहीं है। तारागणों का कोई लिमिट ही नहीं है। वो अबंडेंस का परमेश्वर है। इस धरती में मिट्टी का, हम घर किस चीज से बनाता है? मिट्टी परमेश्वर ने बनाया, लोहा परमेश्वर ने बनाया, सीमेंट मिट्टियों से बनाया, परमेश्वर ने बनाया। कोई हर चीज किसमें? अबंडेंस में। तेल भी खत्म नहीं होने वाला, पेट्रोल भी हमें पट्टी पड़ा रहे, बहुत है, तेल भी नीचे। वो महंगा बनाने के लिए गेम करते हैं सारे। परमेश्वर ने कुछ ही बनाया, अबंडेंस में बनाया। सो जब आपका दिमाग में घुसेगा, भाई जो मेरा परमेश्वर मुझे प्रॉमिस करके बता रहा है, यीशु मसीहा प्रॉमिस करके बता रहा है, तू मेरा है, तू मेरा पीछे फॉलो करेगा, कोई भी चीज का तुम्हें कमी घटी नहीं होगा। आप डिपेंड करना शुरू करो परमेश्वर पे। किंगडम ऑफ गॉड रिन्यू करो अपनी माइंड को चेंज करना बहुत मुश्किल है। जब मैंने बीच में आपको परमेश्वर का ग्रेस सिखाया था, लास्ट लोकेशन में चर्च में फजीपुर में जब बैठा था, ग्रेस समझाया था। व्हेन यू रेस्ट गॉड वर्क्स। जब आप आराम करते हो, अपने माइंड को टेंशन फ्री रखते हो, आप परमेश्वर की प्रोविजन में विश्वास करते हो, परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू करता है। आप सोचेंगे मेरा कैसे चलेगा, बच्चा कैसे चलेंगे, उनका, हम में से कुछ लोग जैसे बच्चा पैदा होता है उसी टाइम सोचेंगे इसका कॉलेज कैसे होगा, स्कूल कैसे होगा, इसका शादी कैसे होगा, अच्छी लड़की के साथ इसका शादी होगा, शादी होने के बाद ये मेरे को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, इसका सास कैसे मिलेंगे। हम इतनी टेंशन सोचते हैं आगे तक, 200-250 साल तक सोचते आगे। परमेश्वर वाला इस चिंताओं को छोड़ो, मेरी किंगडम फोकस करो, सब चीज तुम्हें मिल जाएंगे। जब आप रिन्यू करोगे, मुझे और मेरा और आपको बनाने वाला परमेश्वर अनलिमिटेड गॉड है। वो मुझे और आपको बनाने वाला परमेश्वर क्या है? अनलिमिटेड गॉड है। जब आप रिन्यू करना शुरू करोगे अपनी माइंड को, अपनी सोच को, अपने विचार को, इसलिए जीसस क्राइस्ट ने बोला इस किंगडम में आ जाओ, रिपेंट करो अपने पापों से। आज आप फर्स्ट टाइम आए होंगे चर्च में, किसी ने आपको इनविटेशन दिया होगा, आप सोचेगा चल यार चर्च चलते, देखते हैं क्या चलते हैं। जीसस क्राइस्ट ने गुड न्यूज शेयर कर लिया। गुड न्यूज क्या है? कहीं आपको मोबाइल खरीदना है, अभी
10,000 रुपए का मोबाइल है, किसी ने आके बोला भाई इधर सेल चल रहा है, किसी ने नया शॉप खोल दिया 7,000 में मिल रहा है, बोलेंगे भाई साहब ये तो गुड न्यूज है, चल फटाफट चलते लेते। वो एक गुड न्यूज है ना, 3,000 रुपए तो आपका बचा लिया बंदे ने। जीसस क्राइस्ट वही गुड न्यूज आपको कह रहे हैं, तेरी पापों से तुझे नहीं देखेंगे, तो बीमारी में, परेशानी में, जो तेरा बीमारी है उस सब से तुझे मैं बचाऊंगा, उसका सामर्थ्य रखता है। आपका लाइफ मेस में हो, आपका लाइफ कंफ्यूज्ड है, परेशानी में, बट क्राइस्ट चेंज करेगा वो सब। उसके राज्य में फोकस करो, फोकस ऑन द किंगडम ऑफ गॉड। वो मैथ्यू जो वर्स हमने पढ़ा था, कौन सी था रेफरेंस, दोबारा पढ़ो, उसमें फोकस मत करो। 6:25 to 33 ना, सिक्स 25 to 33। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे, और न अपने शरीर के लिए कि तुम क्या पहनोगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह न बोते हैं और न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं और न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएंगे ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे या क्या पहनोगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोजी करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सारे वस्तु, खाने का वस्तु, पीने का वस्तु, पहनने का वस्तु, घर परिवार, सब चीज तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर जीसस क्राइस्ट का वचन में परमेश्वर ने बोला मैं मनुष्य नहीं झूठ बोलने के लिए। बहुत बार मनुष्य झूठ बोलता है अपनी सिस्टम चलाने के लिए, बट परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें प्रॉमिस करके बताता हूं, यू विल बी ब्लेस्ड। आमीन। आप 200 साल देखना, कोई देश 200 साल से जीसस क्राइस्ट के पीछे चलने वाला देश, उनको आशीष मिल रहा है, अनुग्रह मिल रहा है। एक टाइम 50 साल पहले इंग्लैंड या लंदन, जो यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, धरती का हर देश के ऊपर उनके राज चलता था। हमारे देश भी उनके अंडर था ना। इंग्लैंड 1947 में हम आजाद हुआ। वो परमेश्वर खुदावंद यीशु को आराधना करने वाला देश था। आज उस देश में कम होते होते जा रहे लोग हैं नहीं आराधना करने वाले, बहुत कम रोग रह गया, और उनकी पकड़, पावर, आशीष, अनुग्रह भी उनके हाथों से चला गया। आज अमेरिका दुनिया का नंबर 1 पावर है, उसमें से 30-40% लोग आज भी परमेश्वर का आराधना करने वाला लोग हैं। और उस देश क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स में, किंगडम ऑफ गॉड की प्रिंसिपल्स में ही उस देश को फाउंड किया गया। उनकी फाउंडिंग फादर्स, जैसे देश शुरू होता है, उनका फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने प्रिंसिपल्स बाइबल से उठा के खड़ा किया, इसलिए वो देश चल रहा है। उनकी नोट में लिखा गया इन गॉड वी ट्रस्ट, अमेरिकन डॉलर में लिखा गया इन गॉड वी ट्रस्ट। उनकी करेंसी नोट में लिखा गया, आपकी नोट में लिखा गया, हमारी नोट में लिखा गया ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर, बट उनकी नोट में, सिस्टम में लिखा गया इन गॉड वी ट्रस्ट, मतलब परमेश्वर का इकोनॉमी में हम डिपेंड करते हैं। मनुष्यों का एक तरीके से बताना वही चाहता है, इन द किंगडम ऑफ गॉड वी ट्रस्ट। किसी को भी गॉड उठा के बोलने वाला नहीं है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, जीसस क्राइस्ट का नाम ग्रीक से क्रिस्टोस उठा के जीसस किसी और का बेटा है बोलने वाला। मैंने बोला तू कहां से लेके आया ये वर्ड? बोला मेरा नाम हरीश है, दूसरा एक और हरीश है। अच्छा, इस हरीश का मतलब ये है और इसका बाप उधर का है। और मेरी बाप आके कह रहे भाई ये तो मेरी बेटा है, मेरी बीवी से पैदा हुआ है, तू कहां से बोल रहे? वही है। आप बाइबल क्या कहता है जीसस क्राइस्ट के बारे में, वो समझना आप इस चीजों को। ये नहीं है लोग क्या कह रहे हैं, जीसस क्राइस्ट कौन है, वो क्या है। सो किंगडम ऑफ गॉड में आप जब फोकस करोगे, परमेश्वर का किंगडम में, आप ब्लेसिंग में, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। आपका फोकस किस पे होंगे आज से, इस वीक से, इस हफ्ते से?
परमेश्वर की जिया जी का माल कैसे चुराए। आज बहन ने बहुत बढ़िया खूबसूरत कपड़ा पहन के आया, उसकी जैसे मैं भी एक छाऊं। आप इच्छा रखो, डिजायर रखो, खुदा आपको दे देगा। बट फोकस किस पे होंगे? किंगडम ऑफ गॉड पे। नहीं है 50 साल के बाद भी मेरा कॉलिंग है हिंदुस्तानी क्रिश्चियंस को अमीर बनाना, मेरा डिजायर है वो। क्योंकि पास्टर्स कहते हैं हिंदुस्तान से पास्टर्स और विश्वासी हम बाहर देशों में जाता है, उनको लगता है भीख मांगने आ गया अगला। हमारी इमेज वो बना रखा है। क्रिश्चियंस जाते हैं बाहर देशों में, अपना लोटा लेके आ गया जी। वो नहीं है। आप उस सिस्टम्स में आप बाहर जाएंगे, और ये तब होगा जब दूसरों ने ऑलरेडी किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य के बारे में समझ लिया। वो आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे, वो ब्लेसिंग्स में पाएंगे। आप प्रार्थना में रखो, अगले महीने 2 फादर टू फादरलेस का रेशन मेरी फैमिली की तरफ से। आज आप फादर टू फादरलेस रेशन ले रहे होंगे, डिजायर रखो अगले साल इस टाइम से मैं स्पॉन्सर करूंगा। अगले साल इस टाइम से मैं स्पॉन्सर करूंगा। आज बेस्ट में आ रहा है, अगले साल अगले हफ्ते से मैं आपको एक आगे बढ़ने का, सेवा करो आप आगे बढ़ेगा। परमेश्वर के राज्य के लिए वो आप आगे बढ़ेगा। आप ऑटो में आते होंगे, बस में आते होंगे, सोचना प्रभु मेरा इच्छा है अगला 6 महीने के बाद मेरी गलियों से हर हफ्ते एक ऑटो एक बस मुझे डालना है। 1 या 2 हफ्ते खाली आ सकता है, बट तीसरे हफ्ते से भर के आएगा। आपको समझाने लोगों को रियल गॉड, परमेश्वर, जो किंगडम, परमेश्वर का राज्य के बारे में आपने समझाना है, तब आगे बढ़ेंगे। चर्च में आके आपने बैठा, चर्च धर्म परिवर्तन करने का जगह नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है सुन के करके। बट जो किंगडम, परमेश्वर का राज्य का प्रचार करो, आप जाओ इवेंजलिज्म करो, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में दुनिया को बताओ, फिर आप आशीष में जाएंगे, अनुग्रह में जाएंगे। आप देखना आने वाले टाइम में किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे? हैं? शादी कब होगा? टेंशन होता है जब जवानी के टाइम में, टेंशन होता है मेरा शादी कब होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा। परमेश्वर एक, आज हिंदुस्तान में कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे? 87,000 बच्चे शायद डेली पैदा होता है। और परमेश्वर को पता है सिस्टम कैसे करना है। क्या आप पक्षियों को ऑब्जर्व करते हो? कोई पक्षियों को, ऐसे पक्षियां हैं अमेरिका से 12,000 किलोमीटर चल के आता है कहीं दूर देश में, उधर जाके अपना अंडा डाल के वापस चले जाता है, अगले साल फिर आ जाता है। उनको पता कैसे है उनको अंडा डालने का जगह कहां पे, इनको पता कैसे चलता है। और एक पक्षी मरता है फिर दूसरा पक्षियों को भी पता चलता है। आप टीवी देखते हो, समुद्र जो नेशनल जियोग्राफिक या अलग अलग चैनल, ऐसे मछलियां हैं रशिया से आ रहे हैं, वो तैर तैर के आएगा, कोई गोवा में आके अपना एक जगह में गुफा में जाके अंडा डाल के चले जाएगा। उनका साल में टाइम है, अंडा डाल के जाने का टाइम है। उनको लोकेशन कैसे पता है? हमें तो 100 किलोमीटर जाने तो हमें गूगल मैप्स चाहिए, आज के बिना नेविगेशन तो हम जा नहीं सकता। तो परमेश्वर ने उनके अंदर, है ना, परमेश्वर ने उनके अंदर ऐसा सिस्टम कैसे बना रखा? वो सोचना वो मालिक है, वो ऐसे सिस्टम कर सकता है, तो शादी क्यों नहीं करवा सकता टाइम पे? जब आप नेचर को ऑब्जर्व करोगे आप देखेगा क्या है भाई, ये क्या चीज है तू परमेश्वर। उसी गॉड, उसी परमेश्वर आपको प्रॉमिस करके बता रहे, तो किंगडम में फोकस कर, मेरे राज्य में फोकस कर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। किंगडम ऑफ गॉड में प्रोविजन क्या है, उसमें बरकत कैसे मिलेगा, आशीष कैसे मिलेंगे, हीलिंग कैसे मिलेंगे, आप ब्लेसिंग्स टू ब्लेसिंग्स में कैसे जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप सीखेंगे, बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो सेम मेरी गलियों में 50 साल से चर्च चल रहे जी, चलता ही रहेगा, चेंजेस कुछ नहीं होंगे। पहले पादरी साहब आता था दिल्ली से, आप कोई पादरी आ रहे, बल्लभगढ़ से आप कोई आ रहे, इधर से कोई चेंजेस है नहीं है जी। हमारे बैठे ताली बजाते वापस जा रहे, वो मसीह नहीं रहना। मेरा बोझ है वो। आप चेंज होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप दूसरा देशों को, राज्यों को बचाने वाला बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो आप डिजायर रखना, मैंने आपको आज बोला डिजायर रखो, मैं चीजों को स्पॉन्सर करना है, बस स्पॉन्सर करना चाहता हूं, खाना स्पॉन्सर करना चाहता हूं, चीज स्पॉन्सर कर, तेरे राज्य के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, राज्य के लिए सेवा भी। आज इस फ्राइडे, परसों, आज तो बुध वेडनेसडे है ना,
परसों हमारी लीडर्स एंड वॉलंटियर्स मीट है, आज ऑनलाइन भी होंगे आप। संडे के पहले का एक मीटिंग है। आप स्टैंडिंग वॉलंटियर हो, चर्च के अंदर सेवा करते हो, अगुआ बनना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य में और कैसे सेवा करेंगे, आप आइए। एक टीचिंग सेशन होगा, डिनर भी होंगे उसके बाद। सुना शायद चाइनीज है, हर बार वॉलंटियर्स का बढ़िया होता है खाना। सो उस फिर फोटो चढ़ेंगे तब पता चलेगा, नहीं तो आपको बात उसकी नहीं है। बट हम सीखते हैं बहुत कुछ, ऑनलाइन नहीं होता, लाइव नहीं होता। आप आएंगे, हम सीखेंगे परमेश्वर प्रसन्न में एक्सेलेंटली सेवा कैसे करेंगे। मैं हर बार मेरा दिमाग में रहता है, मैं कल परसों भी किसी से बोला ये, मेरी फादर इन लॉ 55 साल की उम्र में आया प्रभु में, 72 के एज में अभी प्रभु के पास गया कुछ महीने पहले। तो मैं और अंकल हम सेल्स की काम में थे, चलते थे, तो मैं एक बार बाइक चला के आया, अंकल पीछे बैठा था। तो अंकल ने एक बार मेरे से पूछा, हरीश यार मेरा दुख क्या है पता है सबसे बड़ा? मैंने बोला हाँ जी बताओ जी, क्या दुख है आपका? बोल यार मैं जवानी में यीशु को जान लिया होता, बहुत शरीर से भी सेवा बहुत कुछ कर सकता था। और अंकल बहुत ज्यादा सेवा करता था, और जीसस की चर्च में हो, हर एरिया में वो उनको उस 60 की उम्र में आके समझ आया, भाई मैं जवानी में आया होता परमेश्वर का, मैं और सेवा कर सकता था। अब जवान क्या कर रहे हैं आज के दिन में, वो आप सोचना है, उंगली को काम ज्यादा चला रहे, रील्स वाली, या टाइम पास कर रहे, क्योंकि एक टाइम आएगा, बाइबल में लिखा गया, तुम धरती में धन इकट्ठे मत करो, उधर के लिए भी करो इकट्ठे। और परमेश्वर उधर जाएंगे, आपका करेंसी क्या है? जब आप स्वर्ग में जाएंगे, आपको बेस्ट आशीष अनुग्रह, बेस्ट ब्लेसिंग्स लेने का करेंसी है आपका सेवा। आपका क्या है? जीवन की किताब में मैंने तेरा नाम लिखा गया। किस चीज के नाम लिखता है? आप एक दुकानदार हो, स्टाफ का नाम लिखता ना, अरे इसने इतना दिन छुट्टी लिया, इसने इतना दिन काम किया, इसने अच्छा काम किया, इसको ये थंगवा देना है। जो आपकी दुकान में है नहीं उसका नाम लिखवाने की जरूरत है? परमेश्वर आपका नाम लिखे, आपको बेस्ट चीज रिलीज करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप सोचेंगे बहुत साल है जी अब आने के लिए। आपको याद है ये नवंबर 1 हो गया ना, इस महीने, इस साल खत्म होने के लिए कितने दिन है? 60 डेज। और हमने इधर बिना किसी से 1 तारीख को प्रार्थना की, याद है ना आपको? मुझे तो बिल्कुल याद है, अभी कल किया जैसे। 1 साल खत्म होने वाला है। ऐसे आपका लाइफ जाएंगे और खुदावंद के सामने एक दिन खड़े होंगे, आप पूछेंगे तूने क्या किया? मैं जिया जी से बहुत लड़के आया जी, मैं देवर के साथ तो उसका भी हिस्सा लेके आया, ससुर जी का कान भर भर के आया। ये अचीवमेंट है? या किंगडम ऑफ गॉड के लिए कुछ किया मैंने? किंगडम ऑफ गॉड के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ किया? किंगडम ऑफ गॉड आपके मन में होना चाहिए, परमेश्वर का राज्य के लिए मैं क्या करूंगा, मैं और मेरा घराना सेव करेंगे। अब इस हफ्ते थर्सडे मैं सिखाऊंगा आपको और एक्सेलेंट तरीके से कैसे सेवा करना है। इमोशनल, हर दिन हमारी सबकी मूड एक जैसे होता है? नहीं होता। कभी कुछ दिन हमें इच्छा होता है, कुछ दिन करे। उस दिन भी कैसे सेवा करना है, लगातार, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली। जब आप करते आएंगे, आप एक दिन आपके लाइफ में वो रिजल्ट आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम। सडनली परमेश्वर देंगे, सडनली देंगे। खुदा ने आपको प्रॉमिस क्या किया? अन्य जातियां, दूसरी लोग, तू इस धरती का है, तू इस धरती में, बट तू इस धरती का है ही नहीं है। एक एग्जाम्पल, एक कॉलोनी में एक लड़की रहता है, उसका उस शहर का आईएएस ऑफिसर के साथ एंगेजमेंट हो गया। जैसे शादी एंगेजमेंट हो गया, जैसे एंगेजमेंट होगा, उस ऑफिसर ने बोला तू मेरी वाइफ बनने वाला है, इधर से मैं तुम्हारी परिवार को उठा के कहीं और घर लेके दे रहा हूं, क्योंकि तू इधर के लिए नहीं बनाया गया, लोग और रहना दो, बट तू मेरी वाइफ है, तू अलग रहा, तेरा स्टेटस में चेंज कर रहा हूं। सेम जीसस क्राइस्ट आपके साथ किया। जैसे आप यीशु मसीह को उद्धार करके परमेश्वर में स्वीकार करते हो, प्रभु में आता है, वो बीमारी दूसरों को मरवाने वाला बीमारी होगा, बट आपको मरवाएंगे नहीं। वो गरीबी दूसरा उसी में रह सकता है, बट आप नहीं रहेंगे उस गरीबी में, क्योंकि परमेश्वर ने आपका स्टेटस लेवल चेंज किया। और ये कब होगा? जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगा, जब आपको उसको रेवलेशन होगा। नहीं है तो कुछ ही नहीं होगा। उस पास्टर विश्वासी बन गया, पास्टर बन गया, बाइबल कॉलेज पढ़ लिया, बट वो गरीबी में कर्जा लेते 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 परेशानी में रहा। टीडी जेक्स का नाम सुना आपने? टीडी जेक्स एक अफ्रीकन प्रचारक है, पास्टर बोलता है। वो गवाही देता है
ऐसे दिन हुआ, गाड़ी में जहां ड्राइवर बैठता है ना, उस जगह नीचे छेद हो गया। जहां ड्राइवर बैठता है, गाड़ी बंद हो गया, वो बीच में खड़े होकर ऐसे धक्का लगा के लेके गया गाड़ी। ऐसे दिन भी है। समझ गया आपको मैं समझाना क्या चाहता हूं? गाड़ी में जहां बैठे हो, जहां आप उसकी बीच में भी छेद हो गया, मतलब गाड़ी इतनी पुरानी हो गई, नया लेने के पैसा ही नहीं है, परेशानी में। बट जब रेवलेशन आ जाता है, भाई मैं गरीबी के लिए नहीं बुलाया गया, मैं बीमारी के लिए नहीं बुलाया गया हूं, उस दिन आपका स्टेटस चेंज होगा। बाइबल हाथों पे रखने से नहीं होगा। आप गलियों में जाते, मोहल्लों में जाते, आपके घर पे सुसमाचार आया, किसी पास्टर ने बताया, किसी ने समझ आया, परमेश्वर इसीलिए आपको एक नई जीवन देने के लिए बुलाया गया, धर्म परिवर्तन बुलाने करने के लिए। मैं और आप आया, मैं बहुत बार बैठ के सोचता हूं, मैंने भी ऐसे सोच के आया बैठ के, वो धर्म परिवर्तन करता है। जिसने आकाश, सूर्य, चंद्र, तारों को बनाया, उस मालिक में उसका चेला बनने से उसको क्या मिलना है? मुझे तो कुछ मिलना है, मुझे आशीष मिलना है, मुझे अनुग्रह मिलना है। किस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे आज से? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, उसकी स्वर्ग। क्योंकि तू उसकी खोजी में रहो, सब चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरी एक बहन है, एक इवेंजलिस्ट आंटी है, वो 80 साल का है। वो घर से निकला नहीं है 10-12 साल से। वो प्रभु के लिए काम करते आया, इवेंजलिज्म करते आया, लोगों को बचा के आया। वो घर पे बैठता है, बोलता है कोई महीना 30,000 कोई मुझे बेचता है, कोई 40,000 बेचता है, कोई मेरे को खाना बेचता है, कोई, वो मैं घर पे बैठा हूं अकेली है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आपने काम करता रहेगा, सालों साल आप रहेंगे उसके काम करके। आपका टेक केयर खुदावंद यीशु करेगा। अनएक्सपेक्टेड लोगों से आपको प्रोविजंस, ब्लेसिंग्स वो अपने स्वर्गीय भंडारों से लेके आएंगे। आप अभी तो आप फाइनेंस के ऊपर हम कुछ टाइम फोकस करेंगे, फिर हीलिंग के ऊपर फोकस करेंगे। किंगडम ऑफ गॉड में क्या क्या चीज होता है? भजन संहिता 1 उठाएंगे, भजन संहिता 1। इस किंगडम में क्या क्या ब्लेसिंग्स है? इस किंगडम में क्या क्या ब्लेसिंग्स है परमेश्वर का राज्य में? क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। किंगडम ऑफ गॉड में जो लगाया गया, आप और मैं उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया। उसको पानी कंटिन्यूस मिलता रहेगा, खाद कंटिन्यूस मिलता रहेगा, वो मुरझाएगा नहीं है। ये किंगडम ऑफ गॉड का सीक्रेट है। आपकी लाइफ मित्र, मेरी बहन, सिस्टर, स्पिरिचुअल सन्स, डॉटर्स, आपकी लाइफ आपको लग रहा है मुरझाए जा रहा है, फल नहीं है, रिजल्ट नहीं है, आशीष नहीं है। देखो आप कहां लगाया गया, पानी आपको कहां से मिल रहा है, खाद आपको कहां से मिल रहा है, ब्लेसिंग्स आप कहां से ले रहे हैं? नहीं तो आप अभी तक प्लांट किया गया नहीं। आप जब लगाई जाएगा उस किनारे पे, परमेश्वर आपको लगाएगा, आप रिजल्ट लेके आएंगे, आप आशीष लेके आएंगे, अनुग्रह लेके आएंगे। जो लगाएगा, ये किंगडम ऑफ गॉड का सीक्रेट है। मैं 2-2.5-3 महीने से मेरी बैक ऑफ माइंड में चल रहा है, किंगडम ऑफ गॉड का प्रचार करना है मुझे। मैंने कभी प्रचार किया नहीं, और जब मैंने इस चीज को सीखना, समझना शुरू किया, पूरी बाइबल जब आप एक सब्जेक्ट देखते हो आपको पूरा बाइबल में वही दिखता है, जब आप दूसरी सब्जेक्ट देखते हो पूरा बाइबल में आपको वही चीज दिखता है। उसकी राज्य के बारे में हमें बताते जा रहे हैं। और ग्रेटेस्ट प्रार्थना क्या है? प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने पूछा, हमें प्रार्थना करना सिखा। परमेश्वर ने किस चीज की प्रार्थना करना सिखा? तेरी राज्य आए। किस चीज की प्रार्थना करना सिखाया? तेरी राज्य है। प्रार्थना वही है, हमारा पाप क्षमा कर, हम जिसको उसको किया माफ तो भी हमें कर, हमारा दिन भर रोटी दे, वो सब दे, तेरे राज्य आए। क्लोजिंग तो वही है, तेरी राज्य आए, जैसे स्वर्ग में हो तेरे राज्य में आए। वो आपको एग्जाम्पल वही समय ने, आपकी गली में एक अमीर बंदे का घर इमेजिन कर, आप ही का घर ही अमीर हो, मैं सोचता हूं आसपास सब जगह गरीबी है, खाने पीने के लिए नहीं है, बट आपकी घर पे रोटी है, आपकी बच्चों को पूछने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही सेम खुदा कह रहे, आप
आप परमेश्वर हो समझो, अपने बच्चों को कह रहे हैं बेटा टेंशन मत ले। आपका बच्चा स्कूल से आके कह रहे हैं पापा पता है पड़ोसी उसके घर पे रोटी नहीं है, इसके घर पे परेशानी है, बीमारी चल रहा है पापा, सबका नौकरी चला गया पापा, किसी के पास कुछ नहीं। आप अपना बच्चों को कह रहे हैं हमारी घर पे कोई भी चीज की कमी नहीं है, तू मेरा बेटा है, तू और मैं इस एरिया में रह रहे बट हम इस एरिया के लोग जैसे गरीब नहीं है, हमारी घर में रोटी है, बरकत है। यही खुदावंद यीशु आप कह रहे हैं, आप पूरा, मैं और आप पूरा इस धरती में इस गोले में रह रहे बट उनकी जैसे नहीं है। हमारी आशीष अनुग्रह आप खुदावंद का है, आपका ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने प्रॉमिस किया गया वो देगा। एलिया का परमेश्वर, ये मंथ का वर्ड ही क्या है? सुपरनैचुरल प्रोविजन। एलिया को किसने रोटी खिलाया? कौवा किसी को देता है? सुना? वो आप बैठना, बाहर बैठ के खाना खा लेना, आपके हाथों से भी पूरी और रोटी छीन के ले जाता है। हम तो बचपन में बैठ के देखते, थोड़ा सा उसको डर नहीं होता आदमी से, पता ना आपको, कौवा आते छीन के ले जाता है। और रोटी आए कहां से उसको? उस देश में तो पूरा कहते हैं गरीबी है बट उसको मांस आया, चिकन खिलाया उसको, कहां से आया ये? हैं? किसकी घर पे था रोटी? उस टाइम राजा के घर पे तो रोटी थे, बाकी सब गरीबी में, परेशानी में। जब गरीबी में चलने का टाइम कोई मटन चिकन पनीर लेने के बारे में सोचेगा, बट किसके घर पे रोटी है? राजा की किचन से चुरा के लेके आ सकता है आपके लिए, वो उसकी मुंह से भी खिला सकता है। परमेश्वर वाला आई विल डू इट। मेरी किंगडम, मेरी राज्य के ऊपर तो फोकस कर, मेरी राज्य के ऊपर तो फोकस कर। आप एक किंगडम माइंडेड व्यक्ति होना चाहिए, जिसका माइंड परमेश्वर के उस राज्य के ऊपर फोकस होगा। वो बंदा लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होगा, वो बंदा चिंदी चोरी वाला काम पे लगे नहीं रहेंगे, वो फोकस करेंगे बड़े लेवल काम पे और आशीष में अनुग्रह में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।